ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा बोल रहे हैं, आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं, है ना। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य है। मतलब शालिग्राम रूप में जैसे कि शिव के बाद एक छोटा छोटा शिवलिंग के आकार का ही बनाया जाता है और उस तरह पूजा होता है, तो निराकार स्वरूप में भी हमारा पूजा हो रहा है और साकार रूप में देवी देवताओं को 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हो रही है ना। तो दो रूप में हमारी पूजा हो रही है, लेकिन शिव का पूजा केवल शिवलिंग का ही हो रहा है, एक ही स्वरूप उनका निराकार स्वरूप का ही हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं, दोनों आदि अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देखकर हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित साकार बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप में होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। मतलब बाबा कितनी महिमा करता है कि मेरा तो एक ही निराकार स्वरूप में हो रहा है, लेकिन आपका दो दो स्वरूप में पूजा हो रहा है। आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। मतलब सब तरह के बच्चे हैं। बाबा ने विशेषता देखकर ही बच्चों को चुना, लेकिन कोई अपनी विशेषता को पहचान कर बहुत आगे बढ़ गया, कोई अपनी विशेषता को वैसा नहीं पहचान पाया। ये इतना है उस विशेषता कि भगवान को पहचान लिया, लेकिन मेरी अपनी कितनी विशेषता है उसको बहुत नहीं पहचान पाया, तो वो मध्यम रहा। कोई बिल्कुल भी उसको यूज़ नहीं किया अपनी विशेषता को, तो वो बिल्कुल ही नीचे रहा, लेकिन तब भी बाबा को पहचाना, है ना। तो बाबा कह रहे हैं, और कोई विशेषताओं को जानकर देखकर खुश होते हैं। कोई है कि विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं, और कोई विशेषताओं को जानकर और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। वो स्थिति अभी नहीं बनी है, तो विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है, वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। तो हर एक ब्राह्मण आत्माएं कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो। बाबा कहते हैं जैसे 16,108 बोला जाता है ना, तो 16,000 में भी 108 तो समझ में आ रहा है, 8 का दाना भी समझ में आ रहा है, लेकिन 16,000 में भी बाबा कहते हैं विशेषता है, तब बाबा के बच्चे चुने गए। तो 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई न कोई विशेषता है, इसलिए ही बाप की नज़र उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। भगवान की नज़र पड़ जाए, वह भगवान अपना बनावे, तो जरूर विशेषता समाई हुई है। भगवान ने ऐसे किसी को चुन लिया क्या? इसलिए ही वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमजोर है, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नज़र, यह विशेषता तो है, ये विशेषता तो है। नहीं पहचान पा रहे, अपनी विशेषताओं को भी नहीं जान रहे, लेकिन बाप को पहचान लिया, इतनी विशाल बुद्धि है ना। बड़े बड़े बाबा कहते हैं, आगे कह रहे हैं, जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते। एक से एक विद्वान बैठे हुए हैं, एक से एक कथावाचक बैठे हुए हैं, एक से एक मंत्र, इतना बड़ा बड़ा मतलब संस्कृत का श्लोक जिसको मुखस्त याद है, लेकिन वो भगवान को नहीं पहचाने। और कितनी साधारण दिखने वाली स्त्रियां, एकदम भोली भाली माताएं बहनों ने बाबा को पहचान लिया। तो बाबा कहते हैं नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, न पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया, भगवान को पहचान लिया। कोटों में कोई में भी कोई, इसमें लिस्ट में तो आ गए ना, इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए ना। विशेष क्यों बनी? क्योंकि ऊंचे ते ऊंच बाप के बन गए, इसलिए विशेष बन गए। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष है, सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वह दिखाई देती है, जिसने उस विशेषता को कार्य में लगा लिया। मतलब मेरा एक गुण है,
उस गुण को देखिए, कला क्या है, सब गाना गुनगुनाते हैं, गाना हर कोई गुनगुनाता है, लेकिन कोई में पारंगत हो गया, क्योंकि वो उसका अपना समझ गया कि इसमें हम अच्छे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा रियाज करके और अच्छा उसमें विशेषता धारण कर लिया, तो बड़ा गायक बन गया। कोई सिलाई कर रहा है तो सिलाई में छिटपुट अपना कुछ कुछ कर ले रहा है, और कोई उसी सिलाई को जानता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट करते करते उसी में बहुत आगे निकल गया, उसी में उसका बहुत पैसा आ रहा है, उसी में उसका नाम मानसानु हो गया, अपनी विशेषता को यूज किया। लेकिन कुछ है जो कि बस उतना ही में रह गए। अरे चलो ना, घर का थोड़ा सा कपड़ा कर ले रहे हैं, फटा उटा कपड़ा कभी सिल ले रहे हैं, कभी कुछ अपना मन गुजारा तो सिल ले रहे हैं, वो वहीं रहे, उसी तरह। तो बाबा कहते हैं इसलिए यह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वह दिखाई देती है। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना यह है बीज को धरनी में डालना। मतलब विशेषता है, उस विशेषता को बीज डालना, मतलब धरनी में डालना, तब तो वो फलेगा फूलेगा। लेकिन उस है और उसको यूज़ नहीं किए, धरनी में बीज को डाले ही नहीं, तो बीज रहते हुए भी उस बीज का यूज़ तो नहीं हुआ। रखे रखे बीज क्या होगा, एक दिन सड़ जाएगा। तो जब तक बीज को धरनी में नहीं डाले तो वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते। लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं पंछी भी आते हैं खाने के लिए ना, हो ही नहीं रहा कुछ उसमें। तो फल को भी प्राप्त करते, लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो फल जब तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूँ, मेरी यह विशेषता है, ये अहंकार हो जाता है, मेरा है, ये विशेषता मेरी है। क्या है, मेरी है ये विशेषता। विशेषता के आधार पर भगवान ने चुना है ना, कुछ विशेषता देखा तो उस आधार पर, फिर उस विशेषता को दिखाया कौन, नज़र कौन कराया, भगवान कराया ना। इससे पहले हम लोग जान रहे थे क्या, हम लोग अपने आप को मतलब क्या समझते थे, किसी लायक समझते थे, हम लोग किसी काम के हैं ये भी नहीं समझते थे। ये स्थिति था कि हम लोग का होना भी जरूरी है इस दुनिया में, ये भी नहीं पता था, है ना, क्यों है, किस लिए है, कुछ पता ही नहीं। लेकिन भगवान ने उस विशेषता को दिखाया, नजर कराया कि तुम मेरे बच्चे हो, और साधारण से कितना विशेष बना दिया, और वो विशेषता दिखा दिया। अब विशेषता जब दिखा दिया, अब समझ में आ गया कि ये विशेषता मेरे अंदर है, और विशेषता को हम यूज कर रहे हैं, तो हम बोले मेरी विशेषता है, ये मैं पर मेरा है, मैं कर रही हूँ। तो यही है कि फल लगा वृक्ष में, लेकिन फल को चिड़िया उड़िया से बचा के रखेंगे, नहीं तो फल खा जाए, तो माया खा जाती है। तो बाबा कहते हैं इस रूप में आती है माया कि मैं विशेष हूँ। यह नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है, विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई, उससे पहले विशेषता थी क्या, लड़ते थे एक दूसरे से, एक एक छोटी छोटी बातों में किसी को तुरंत क्रिटिसाइज कर देना, किसी को तुरंत जवाब दे देना, किसी से तुरंत लड़ जाना, भिड़ जाना, ये स्थिति था ना। उसके बाद भगवान मिलने के बाद अपने क्या कर रहे हैं, हर एक दिन अपने में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी मिस्टेक होता है, किसी को जवाब देते हैं तो घंटों तक परेशान होते हैं कि क्यों जवाब दिए, श्रीमत उल्लंघन हो गया। तो ये कौन, अभी तो इससे पहले तो नहीं ज्ञान था, तो ये मेरा है क्या, कल को हम सुधर जाते हैं और मेरा पूरा नाम होने लगता है कि एकदम बदलाव आ गया और बहुत अच्छी बन गई। लेकिन कौन बनाएगा, इससे पहले तो हमको बहुत ज्ञान सुने थे, रामायण महाभारत गीता, कोई चीज़ बाकी नहीं था, वेद शास्त्र सब पढ़ा हुआ था हम लोगों का, लेकिन उससे तो चेंजिंग नहीं आया था मेरे जीवन में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद यह अटेंशन रखना भी जरूरी है, नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को जूठा कर देते या नीचे गिरा देते हैं। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता है कि यह मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जाती। खंडित मूर्ति का पूजा होता है। तो ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी भी हैं, सेवाधारी भी हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। सबके दिलों में आप छा नहीं सकते हैं, संतुष्ट आप सबको नहीं कर सकते। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। ऊपर से हम दिखावा कर रहे हैं, रिगार्ड दे रहे हैं, वो रिगार्ड नहीं। बाबा कहता है दिल से जिसको महसूस हो, रिगार्ड दे अंदर से,
आपको सामने न दिखाए, लेकिन महसूस करे कि नहीं ये आत्मा अच्छी है, यही रिगार्ड। तो बाबा कहते हैं फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसी को ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या लिखते हैं, ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना किसी को भी। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है। निमित्त है या विशेषता है, अच्छे से चल रहे, देना ही पड़ता है। ये देना ही पड़ता अगर आया तो ये तो पड़ता है, ये तो मजबूरी वाली बात हो गई ना। नहीं, दिल से महसूस हो तो दिल से देना और देना ही पड़ता, इसमें अंतर हो गया ना। इसमें कितना अंतर है, बहुत अंतर है। तो पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्वमान्य मेजोरिटी होने चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजोरिटी दिल से माने। 5% जैसे जानकी दादी को बाबा बोले थे ना कि तुमसे सभी संतुष्ट है, तो वो क्या बोली कि 95% मेरे से संतुष्ट है, 5% नहीं है। तो बाबा बोला 5% में भी वो लोग हैं जो अपने वजह से असंतुष्ट, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो यहाँ मेजोरिटी देखना है कि मेजोरिटी है संतुष्ट दिल से, ये नहीं कि हमको कहना ही पड़ रहा है, करना ही पड़ रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, वो स्थिति नहीं। तो यह संगम युग पर पूज्य बनना, पूज्य बनने का संस्कार भी तो अभी से ही भरना है ना। लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और आपके पूज्य बनने में अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमो प्रधान शरीर है, तो तमोगुनी तत्वों से बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार तो नहीं पड़ेंगे, अभी फूलों के हार पड़ते हैं क्या, अभी शोभा भी नहीं देगा। और हमारे जब वो कंचन काया वाला सतयुग का रोल जब हम निभा लेते हैं, उसके बाद उसका जड़ मूर्ति के रूप में उसमें हम फूलों का माला चढ़ाकर पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं शरीर है, अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना। पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं अपनाई जाएगी, लेकिन संस्कार यहीं से भरते जाएंगे, यहीं से पूज्यपन के संस्कार भरते जाएंगे। लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। आत्माओं द्वारा सदा कोई न कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। हर आत्मा सोचती है कि उस आत्मा, जैसे दादियाँ हैं, दीदी लोग हैं, जो उन लोगों का पुरुषार्थ था, कितने लोगों का जीवन बदल गया, कितने लोग मतलब परिवार के परिवार बाबा के बच्चे बन गए, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ सफल कर दिया। कराने वाले कौन, निमित्त तो वो आत्माएं बनी ना। तो उनका स्थिति कैसा हो गया, यहीं से पूज्य वाली स्थिति हो गई ना। तो सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वह आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। इस अलौकिक विधि से इस समय की पूज्य आत्माएं बनती हैं। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अभी की है, क्योंकि अभी तो स्मृति से जान रहे हैं, हमारे गुण को सब कोई जानते हुए करेंगे। तो जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है, ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति का अनुभव होता है ना। एक दृष्टि से कोई अशरीरी अनुभव कर लिया। बाबा का ऐसा स्थिति था कि कोई कमरे में जाता था और अशरीरी हो जाता था। लास्ट में बाबा का अंतिम समय में ऐसा स्थिति था कि बोलने का जरूरत नहीं पड़ता था। बाबा के कमरे में जो बात लेकर जाते थे भाई, उनका मुंह बंद हो जाता था और बाबा समझ जाता था कि क्या बोलना चाह रहा है, और बाबा उसका बोलने से पहले जवाब दे देते थे कि इस बात का ये जवाब बच गया, उसका एनर्जी बच गया और बाबा का जवाब में मिल गया। तो ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे, है तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में। बाबा सेकंड थर्ड सब बता दिया ना। विशेष आत्माएं बाबा ने सबको चुना, सब में कोई ना कोई विशेषता है। किसी ने विशेषता को लगा दिया कार्य में, यानी बीज को धरनी में डालकर उसमें पानी डालकर सब सींच कर उसको बड़ा विस्तार वृक्ष का रूप दे दिया।
किसी ने थोड़ा बहुत किया, किसी ने बिल्कुल भी उस विशेषता को यूज नहीं किया। 3 तरह की आत्मा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड बाबा बता दिए। तो बाबा कह रहे हैं उसका विस्तार क्या करेंगे, है तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1, 2, 3 नंबरवार है। लक्ष्य सभी का लेकिन नंबर 1 का होता है। कोई चाहेगा कि हम सेकंड, थर्ड आए? तो ऐसे पूज्य बनो जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना। यह सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी ना, सुनी ना। तो जैसे ब्रह्मा की साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, तो ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हैं। बाबा सबके लिए खुला छूट दिया हुआ है कि सब बन सकते हैं। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप के कमाल गाते हैं ना, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा का ऐसा कंबाइंड स्वरूप था कि कभी कभी अंतर करना मुश्किल रहता था कि कब शिव बाबा है कब ब्रह्मा बाबा है। दोनों इतना कंबाइंड स्थिति में बाबा, उस ब्रह्मा बाबा ऐसा शिव बाबा के साथ रहते थे। इसीलिए मम्मा बोलती थी कि बाबा जब भी कुछ कह रहा है तो ये समझना है कि शिव बाबा कह रहे हैं, क्योंकि कब है कब नहीं है वो समझना मुश्किल था। तो हम क्यों सोचे, हम हर वक्त क्यों ना सोचें कि भगवान ही बोल रहा है ब्रह्मा के तन का आधार लेकर। तो इसलिए मम्मा बाबा का हर बात को हाँ करती, कभी ना नहीं की। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे बाप के साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा कमाल ही कमाल का हो। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। कमाल नहीं करते तो धमाल करते हो, मतलब हंगामा हो जाता है। कमाल आप नहीं करते, अपनी विशेषताओं को नहीं पहचानते, तब परिस्थितियों में फंस जाते हैं। चाहे संकल्पों की धमाल, संकल्प चलने लगा ऐसा क्यों क्या, चाहे वाणी से करो, संकल्पों से भी व्यर्थ तूफान चलता, तो यह धमाल ही है ना। धमाल नहीं लेकिन कमाल करना है, यानी अपनी विशेषताओं को पहचान कर अपनी विशेषताओं को और विस्तार देना है। जितना विस्तार देंगे उतनी सेवाएं बढ़ेंगी, और जितनी सेवाएं बढ़ेंगी उतना पूज्य स्वरूप हमारा स्थिति बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं धमाल नहीं लेकिन कमाल करनी है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। सभी ब्राह्मण बच्चे, इसीलिए 33 करोड़ देवता देवी देवताओं की आज भी पूजा हो रही है, उसमें से किसी एक को छांट नहीं दिया गया है। 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा अंततः लास्ट में हम शुरुआत होता है लक्ष्मी नारायण की पूजा से, उसके बाद राधे कृष्ण के रूप में, उसके बाद धीरे धीरे सभी रूप में पूजा होने लगता। पहले राधे कृष्ण, फिर लक्ष्मी नारायण, और इस तरह नीचे आते आते अब 33 करोड़ सभी की पूजा, हम कलयुग के अंत में सबकी पूजा होने लगती है। तो अभी लास्ट जन्म में देखो तो सभी से उच्च वर्ण कौन सा गाया जाता है, ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। द्वापर के बाद वर्ण व्यवस्था भी बनाया गया, क्योंकि वो तो भूल गए थे सतयुग त्रेता वाला, और भगवान ने जो वर्ण स्थापन किया वो भी भूल गए थे। वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब तो भूल गए थे, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन द्वापर में भी जो वर्ण व्यवस्था किया गया उसमें भी ब्राह्मण को ऊंचे स्थान में रखा गया, क्योंकि ज्ञान थोड़ा सा ही मर्ज था। तो ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना, ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए वे ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। क्यों? हम लोग जो करके गए हैं उसी के आधार पर आज कुक वंशावली ब्राह्मणों को आज भी मान मिलता है, और उसी के आधार पर उनका जीवन भी चल रहा है, और उसी के आधार पर उनका पेट भी चल रहा है। तो किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चल रहा है। सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं, काम आपका है, काम हमने किया, और हम मतलब ब्राह्मण बच्चों ने काम किया और वो उसका फल खा रहे हैं। तो इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया, अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई ना। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम और प्राप्ति ज़्यादा। इसीलिए क्या करना है, अपने ब्राह्मण जीवन में अपनी विशेषताओं को विस्तार देना है। हमें भगवान ने चुना है और हमने भगवान को पहचाना है। ये शुभ अहंकार हमेशा होना चाहिए, शुद्ध अहंकार होना चाहिए कि भगवान ने मुझे चुना और हमने भी भगवान को पहचान लिया। और लोगों ने नहीं पहचाना, बड़े बड़े विद्वानों ने नहीं पहचाना, लेकिन हमने पहचान लिया। लेकिन बस इतने में रुक नहीं जाना है, अब इस विशेषता को और विस्तार देना है। ठीक है, ओम शांति।